नमस्कार, भारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शहनवाज आलम। आज हम पहुंचे हैं जिला मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से भीड़ लगी हुई है और लोगों की किस तरह की समस्या है। अब इनसे हम जानेंगे और बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। भारत टाइम्स में आपका स्वागत है और यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है और किस चीज़ की भीड़ है और किस तरह की समस्या आ रही है यहाँ पे इस प्रखंड में, वो जरा बताने की कोशिश करेंगे आप। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए, क्योंकि आप अपने चैनल के माध्यम से आम आवाम की आवाज़ को पुख्ता मजबूती करते हैं। मैं दिखाना चाहता हूं कि बिहार सरकार की जो सच्चाई है वो आपके सामने है। एक तरफ तो कहती है सरकार कि लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंस का पालन हो, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, और दूसरी तरफ सरकार की वस्तु स्थिति आप सामने में देख लीजिए। यहाँ कहाँ सोशल डिस्टेंस है। एक व्यक्ति 10 बाई 10 के कमरे में 100 आदमी ठुसाए हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं स्थानीय प्रशासन से, जिला प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपका सोशल डिस्टेंस यहां पर कहां काम कर रहा है। लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं और आपने एक काउंटर पर पूरे ब्लॉक 2600 ब्लॉक का ठेका दे रखा है। बताइए, ये राशन किरासन, जातीय आवासीय और आधार कार्ड का जो काम हो रहा है, इस तरह का हालात रहेगी तो 1 वर्ष में भी पूरा नहीं होगा। इसके लिए आपको 2-4 काउंटर स्पेशल बढ़ाना चाहिए था, लेकिन आप कोरोना के वजह से लोगों को एक तरफ डराने का काम करते हैं और दूसरी तरफ कोई सुविधा नाम की चीज आपकी नहीं है। आधार जो बनाना, वहां पर काउंटर शुरू किया है, एक दिन में मात्र 20 व्यक्ति की बात वहां पर लिख करके बोर्ड पर साट करके चला जाता है। बताइए, पूरे ब्लॉक को आमंत्रित करते हैं। अभी जो यहाँ पे भीड़ है, जनता की जो भीड़ दिख रही है, इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण राशन किरासन है, आवासीय है, जातीय आधार कार्ड है, यही सब मुद्दा है। सरकार तो कह रही थी कि हमने बहुत सारे लोगों को राशन किरासन दे दिया, लेकिन आपके सामने ये भीड़ गवाह है कि आप लोग किस काम के लिए आए हैं। जरा आप लोग भी बताएं किस काम के लिए आए हैं। और भी लोगों से पूछेंगे, आप किस लिए आए हैं? क्या राशन कार्ड के लिए? राशन कार्ड हम लोग मिला, आपको नहीं मिला है। देखिए, पेपर 10 दिन से दौड़ रहे हैं। राशन कार्ड के लिए आए हैं। यहाँ अभी लाइन लगाने आए, इतना लंबा लाइन कहाँ कब मिलेगा राशन कार्ड? क्या नाम है? मोहम्मद शाकिर हुसैन जी, खेदलपुर गाँव से है जी। आपके औराई से हैं। राशन कार्ड के लिए लाइन लगाए 8 बजे जी, और अभी जमा करके निकले। क्या समस्या है? सर, समस्या है कि मेरा राशन कार्ड आज लगभग साल भर से हम अप्लाई कर रहे हैं, और सवाल ये है कि जब भी हम यहाँ आते हैं RTPS पे तो ये लंबी लंबी लाइन रहती है, और लाइन में लगने के बाद 2 या 2:30 बजे के बाद वो काउंटर बंद कर देते हैं। दूसरी बात है, जो साइड से जो जाते हैं बिचौलिया या दलाल जो भी है, उनका काम पहले होता है, और उनका काम पहले होता है पैसा लेकर के, और हम लोगों का काम नहीं हो पाता है। और हम लोग सिस्टम से आते हैं तो हम लोग का काम नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग को बहुत दुख की बात है कि देखिए, हमारा पर्चा भरा हुआ है, 1 हफ्ता से दौड़ रहे हैं और हमारा ये पर्चा अभी तक हाथ नहीं है। यही समस्या है। सवाल है, क्या सारी फॉर्म है यहाँ पे? ये देखिए, ये दुनिया भर का ये फॉर्म है, 50 राशन कार्ड है। जब तक पैसा हम लोग नहीं देंगे, जब तक हम लोग पैसा नहीं देंगे 150 रुपया, तब तक ये राशन कार्ड हम लोग। आपकी क्या समस्या है? दौड़ रहे हैं जातीय आवासीय के लिए, ले लिया जाए 14 तारीख को, आज तक दौड़ रहे हैं, बाकी हमारा कागज नहीं मिलता। आपने देखा कि सरकार तो दावा कर रही है कि हम हर व्यक्ति को राशन की राशन दे दिए हैं, लेकिन जिनका राशन का कूपन मिल भी गया है, जुलाई माह से उनको राशन देने की बात थी, आज तक वो लोग दौड़ दौड़ करके डीलर के यहाँ थक गए, लेकिन उनको राशन नहीं मिलता है। आज एक बार में 5-7 पंचायत के लोगों को यहाँ इकट्ठा किया जा रहा है। अब बताइए, एक पंचायत का काम तो होगा नहीं, 5 पंचायत के लोगों को यहाँ पर दौड़ा करके ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? हमारी सरकार क्या साबित करना चाह रही है? इसलिए मैं शासन प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से, जिला प्रशासन से, खाद्य आपूर्ति मंत्री, बिहार सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री महोदय से मैं कहना चाहता हूँ कि आप सुविधा अगर देना चाहते हैं, वास्तव में आप लॉकडाउन का पालन करना चाह रहे हैं, वास्तव में आप सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाह रहे हैं, तो हर पंचायत के लिए अलग अलग काउंटर बनाइए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और तब जाकर एक तरफ आप कोरोना की दवाई की बात करते हैं कि कोरोना महामारी फैलती जा रही है, और एक तरफ यहाँ कोरोना फैलाने की सारी व्यवस्था आपने रख दिया है। आपके कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है, इसलिए इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। अगर इस तरह की हालात रही और बिचौलियों के माध्यम से काम को अंजाम देने की व्यवस्था जारी रहेगी, तो फिर राष्ट्रवादी क्रांति दल के माध्यम से हम लोग काम बाधित करना पसंद करेंगे और विवश हो जाएंगे सड़क पर उतर। आज मेरा और कहना है, जितने लोगों का राशन की राशन पहले बना है, कूपन दिया गया है,
एक परिवार में अगर 6 आदमी है, 7 आदमी है, तो उसमें से सिर्फ एक आदमी के नाम से कूपन बना है। बताइए ये कितनी बड़ी धांधली है। ये कौन कर रहा है? यहाँ स्थानीय स्तर पर कर्मचारी कर रहे हैं या फिर ऊपर का आदेश है? मैं आपको सबूत के साथ यहाँ पेश करता हूँ। और आइए भाई साहब, किनका है ये कार्ड? आप किनका कार्ड है? बोलिए, कहाँ मकान है आपका? रतवाड़ा बिंदवाड़ा। क्या नाम हुआ आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं और कितना मेंबर का नाम, सदस्य का नाम जोड़ा गया है? इसमें 6 आदमी है, 2 मियाँ बीवी है, 4 बच्चे हैं, 1 आदमी के नाम दिए। देखिए, यहाँ 6 आदमी का नाम होना चाहिए, तो सिर्फ 1 आदमी का नाम है। और ऐसा हजारों हजार परिवार है और यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है। कहने के लिए लोग तरफ कर जाते हैं। एक हमारी जो माता बहन है यहाँ, इनका देखिए समस्या है, इनके साथ भी वही परेशानी है। ऐसे न जाने हजारों परिवार है जिसके नाम से 10 आदमी का परिवार है, 5 आदमी का परिवार है, तो उसके नाम से सिर्फ और सिर्फ 1 आदमी के नाम से राशन कूपन आवंटित किया गया है। ये बनाने और न बनाने से क्या फायदा मिला? वो भी नहीं। अगर सरकार हमारी बात को गंभीरता से सुन रही है तो अच्छी बात है। सोशल डिस्टेंस का पालन करे और आम आवाम के काम को आसानी से उपलब्ध करवाए। एक दिन में लोग आते हैं धूप में, बरसात में, बाढ़ में, दौड़ करके, हेल करके, और उसके बाद भी उनका काम नहीं होता है। एक काम को कराने के लिए कई सप्ताह से लोग दौड़ रहे हैं। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं राकेश कुमार, प्रखंड अध्यक्ष, राष्ट्रवादी क्रांति दल औराई, मुजफ्फरपुर। धन्यवाद। अभी आपने देखा कि बहुत सारी जनता से बात हुई, उनकी क्या अलग अलग समस्या थी। और यहाँ पे और अभी जैसे राष्ट्रवादी क्रांति दल के प्रखंड अध्यक्ष श्री राकेश जी से बातचीत हो रही थी। उनका कहना है कि जो एक तरफ सरकार कोरोना महामारी की बात कर रही है, लॉकडाउन के समय में मास्क लगाने की बात कर रही है और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है जो जनता की समस्या दूर करने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराती है। तो ऐसे में इसका जिम्मेदार किसको माना जाएगा? क्योंकि अगर सरकार ये सारी फैसिलिटी उपलब्ध कराती तो इतना भीड़ इकट्ठा नहीं होता। जाहिर सी बात है कि अगर जो कोई भी जनता है उसकी जरूरत पूरी नहीं होगी तो जनता आएगी। और कोई भी आपने देखा, उन्होंने कहा कि जब यहाँ पे आते हैं तो एक आदमी को 4-4 घंटा लाइन में लगना पड़ता है। इसका मतलब है यहाँ पे काउंटर में कमी है, स्टाफ की कमी है। अगर सरकार स्टाफ बढ़ा दे तो ऐसी ये कमी सरकार को जल्द से जल्द इस कमी को दूर करना होगा। इस काउंटर के पीछे वाले हिस्से में मैं खड़ा हूँ और आपको मैं सबूत के साथ दिखा रहा हूँ कि कितनी कठिनाई और खर्च के बाद गांव ग्राम से लोग आते हैं जाति आय आवासीय बनाने के लिए। लेकिन आप देख लीजिए कि ऊपर वाले छत से जितना भी जाति आय आवासीय बना हुआ है और लोगों को दिया गया नहीं है, उन लोगों का बना हुआ ये जो प्रमाण पत्र है खिड़की के माध्यम से फेंका जा रहा है। यही है आपके अंचल और प्रखंड कार्यालय की सच्चाई। सबूत के तौर पर आप देख लीजिए, अभी ऐसे कितने जाति आय आवासीय का फॉर्म जो है और प्रमाण पत्र बना हुआ फॉर्म प्रमाण पत्र, तो न जाने किन किन कामों के लिए लोग गरीब गुरबा खर्चा करके एक फॉर्म को बनाने में कम से कम 1500 रुपये का खर्च आता है। और काम धंधा छोड़ करके गाँव ग्राम से कितने दिनों तक आता है, कितने दलालों और बिचौलियों के सहारे से उनका एक काम पास होता है। और उसके बाद भी उनके हाथ में न मिल करके ये खिड़की से होकर के ऊपर 3 मंजिल के ऊपर से होकर के पीछे से फेंका जा रहा है। यही है आपके प्रखंड कार्यालय अंचल कार्यालय की सच्चाई प्रमाण के साथ है। और इसके गवाह में यहाँ दर्जनों भाई बंधु हैं। क्या भाई साहब आप लोग बोलिए ये सही है गलत है? अभी आप लोगों ने देखा कि ये पेपर जो है आरटीपीएस के बैक ऑफिस के या बैक डोर से निकल रहा था, विंडो से भी गिरा, फेंका गया या गिरा है? अभी आप लोगों ने देखा। तो इस तरह की धांधली है प्रखंड कार्यालय में। आप इससे अनुमान लगाइए कि सामान्य कर्मी से लेकर और जो वरीय पदाधिकारी लोग हैं, अफसरशाही कितनी चरम पर है। जनता के हक को कितनी माने निर्दयता के साथ कुचला जा रहा है, कितना शोषण हो रहा है, कितना उत्पीड़न हो रहा है, इस बात को सोचने की जरूरत है। मैं सबूत आपके सामने प्रमाण पेश करता हूँ। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर।